हो मेरे आका से बड़ी मोहब्बत है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक हर काम में उम्मत में सबसे अव्वल है। हर काम में उम्मत में सबसे क्या हैं, अव्वल हैं हर काम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान पहले लाए, मैंने इस पर बहुत बातें, ये बात फिर बड़ी बढ़ जाएगी अगर हम ये बात किस किस काम में अव्वल हैं, यहाँ तक कि मिज़ार में हुजूर के साथ भी अव्वल और जन्नत में भी मुस्तफ़ा के साथ ही। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में जो पहला आदमी जन्नत जाएगा वो अबू बकर होगा। जो पहला आदमी जन्नत जाएगा वो कौन होगा? जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर का विसाल हो गया और हज़रत अबू बकर बड़ा परेशान, बेहद परेशान, रसूल करीम अलैहि सलाम की मोहब्बत में बेकरार रहते हैं। पता चला हुजूर का विशाल हो गया, आए नबी पाक का जिसमें नूर रखा हुआ है, चादर उड़ाई है, चादर हटाई, हुजूर के मुबारक चेहरे से झुक गए, बोसा लिया हुजूर का और महबूब से कहा सोना मेरी आँख ने आपसे हसीन आपसे पहले भी नहीं देखा, आपके बाद भी नहीं देखा। मैं उन बेईमानों को कहना चाहता हूँ जो कहते हैं हज़रत अबू बकर ने खुतबा दिया था और फरमाया था कि जो मोहम्मद की इबादत करता है तो मोहम्मद, वो कहता है नऊज़ुबिल्लाह मर गए, अल-इयाज़ु बिल्लाह ताला। अगर अबू बकर का अकीदा ये था जो तेरी गंदी जुबान से निकल रहा है तो बता नबी के जिस्म पर झुककर बोसा लेकर या रसूल अल्लाह क्यों कहा था? ये बुखारी की हदीस है, हुजूर के विसाल की निकाल, और उसी हदीस में जहाँ तो कह रहे हैं जनाब अबू बकर का खुतबा सुनाओ लोगों को कि आपने कहा था कि माज़अल्लाह ये लफ्ज़ कहता है तू बकवास करता है कि हुजूर आपने फरमाया कि मोहम्मद मर गए नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये नहीं कहा, महबूब करीम सलाम के विसाल के बाद झुक कर बोसा लिया मेरे आका का और पुकारा या रसूल अल्लाह। क्या पुकारा? पता चला नबी के विसाल के बाद या रसूल अल्लाह कहना मुस्तफ़ा के सहाबा का तरीका है। तो बेकरार रोते रहते हैं, हर वक्त दिन भी रोते हैं रात भी रोते हैं, यहाँ तक कि आपके अहले खाना कहते हैं कि ख्वाब में भी बेकरारी की कैफियत होती है। सोए होते हैं तो आंखों से आंसू जारी होते हैं, गिड़गिड़ा कर गिरिया जारी करते हैं, और गम क्या है? गम एक ही है, हिजर मुस्तफ़ा, फिराके यार, महबूब से जुदाई सही नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है, क्योंकि गुलाम वो थे जो हमा वक्त, ये तो वो नौकर था जो हमा वक्त हाजिर, हर काम में हाजिर। हुजूर ने एक बार कहा था अबू बकर हमने हिजरत करने जाना है तो मैं किसी दिन आऊँगा, तो जनाब अबू बकर कहते हैं मैं उस दिन के बाद कभी सोया ही नहीं कि क्या पता कब हुजूर आए और मुझे मुस्तफ़ा के साथ जाना पड़ जाए। ये वो हैं, हाँ, बाबा जी गुलाम फरीद सरकार कहते हैं ए तन मेरा कंगी होवे, ये वो हैं ए तन मेरा कंगी होवे। ए गुलाम फरीद दा इश्क है ते मुस्तफा दे अबू बकर दा इश्क हो जाए होगा। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं ज़ुल्फ़ हबीब दी वामा ते पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दी पैरी आवा ते जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावा ते यार फरीदा किते मिल जाए सोना ते मैं रो रो हाल सुनावा। दिन भी रोते हैं रात भी रोते हैं। लेखाना कहते हैं क्या हो गया है, आप नींद में भी रोते रहते हैं, गम नहीं सहा जा रहा मुस्तफा से बिछड़ने का, हुजूर की जुदाई कलेजा खा रही है, जिगर पिघला रही है। जनाब अबू बकर रोते हैं। अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई ने सिद्दीक अकबर के विसाल की एक वजह ये लिखी है, आपके विसाल की दुनिया से जल्दी पर्दा कर जाने की एक वजह ये लिखी है कि अबू बकर से मुस्तफ़ा की जुदाई का गम नहीं सहा जा रहा था, कलेजा जो है वो पिघल रहा था हुजूर की याद में, फिराक नबी में, हिजरे पैगंबर में, हिजरे महबूब में बेकरार थे। अरे जिन्होंने नहीं देखा उनका ये हाल है, तो जिन्होंने सरापा आंखों से देखा होगा उनका क्या हाल होगा। सदियों बाद कोई सच्चा आशिक हो, उसके सामने नबी का नाम ले लो, उसकी आंखें भीग जाती हैं, वो तड़प उठता है, कहते हैं हाय कभी मैं हुजूर की बारगाह में होता, हुजूर के सदके वारी जाता। तो जो लम्हा लम्हा मुस्तफ़ा पे कुर्बान होते थे, जब जुदाई हुई उनके इश्क का क्या हाल हुआ होगा कि जनाब उमर तो तलवार उठाए फिर रहे थे और कहा जिसने कहा हुजूर विसाल कर गए हैं, उमर उसकी गर्दन उतार देगा।
دے گا, عمر کی تلوار جو ہے اس کی گردن اتارے گی. یہ حال ہو گیا تھا حضور کے غلاموں کا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سے محبت بڑی ہے, دل میں خواہش ہے یار کے ساتھ ہی جگہ مل جائے. وصال کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو کہا جب میرا جسم تیار کر لو, کفن دے چکو, غسل دے چکو, اور پھر جب جنازہ ہو جائے تو مجھے اٹھا کر حضور کے قدموں میں رکھ دینا, محبوب کی دہلیز پہ لے جانا, اور پھر حضور سے کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے اور آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے ساتھ ہی دفن کرنا, اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے عام مسلمانوں کو جو قبرستان ہے مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ پیغام دے دیا ہے, زمانے والوں اگر نجات چاہتے ہو تو مر کر بھی حضور کے قدموں میں پہنچ جانا, زندگی بھی حضور کی بارگاہ میں اور موت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور, ہاں حضور کی بارگاہ میں اس حال میں موت آئے کہ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی, اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. عاشق تو اس انداز میں جیتا ہے. لاکھوں کروڑوں درود ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر, جنہوں نے ساری کائنات کو حضور کا عشق سکھایا ہے, حضور کا عشق دیا ہے. اللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے, آمین. آمنا برب العالمین. عثمان بھائی سلام.